कि आपके पास क्वेश्चन का क्वांटिटी कम रहेगा और आप लोगों को हर किसी का टर्न भी नहीं आ पाएगा. सो आई डोंट वांट दैट. हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेधा, मुझे ये बताओ, इफ इन केस अगर आपका प्रेगनेंसी हो गया है तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको कंटिन्यू करवाने के लिए? कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? मैम एस्ट्रोजन. दीपक. मैम प्रोजेस्टेरॉन. वेरी गुड बेटा. मेधा, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाता है. ठीक है. अब मुझे ये बताओ शिबानाज, मुझे ये बताओ, इफ इन केस अगर आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई, मतलब आपके हुआ था, इफ इन केस कोई भी रीजन हुआ, अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हुआ, तो उस वक्त उसके आगे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा? मैम प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा. वेरी गुड. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, लेट्स से कोमल प्रजापति, मुझे ये बताओ कि आपका जो एलएस सर्च होता है वो कौन से डे पे आता है? मैम वो 13 डे पे आता है. कौन से डे पे? ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, मतलब 13 डे पे. 13th डे. मैम 14th पे आता है. 14 डे ऑल्सो. हाँ, प्रिसाइसली आपको उसमें बोलना है 14th डे पे आपका होता है. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, शिवानी चौधरी, मुझे ये बताओ कि आपका ओव्यूलेशन जब होता है, या फिर नहीं, ये मुझे बताओ एलएस सर्च जब होता है उस वक्त कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होता है? Which hormone is at its peak level? साफिया, मुझे बताओ कौन सा हार्मोन उस वक्त सबसे पीक लेवल पे होता है? एलएच. कौन सा? मैं बताऊं? मैम एलएच. नहीं, मैं बताऊं नहीं, ऐसे मत करो. कोमल, आप बताओ मेरे को, कौन सा हार्मोन उस वक्त सबसे पीक लेवल पे होता है? मैम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच. वेरी गुड. एलएच हार्मोन उस वक्त सबसे ज्यादा होता है. अब मुझे ये बताओ अलीशा गुप्ता, मुझे ये बताओ कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं? मैम 4 फेजेस होते हैं. नेम ऑफ दोज फेजेस अलीशा. मैम मेंस्ट्रुअल फेज एक हो गया, और एक हो गया प्रोलिफरेट फेज जिसे हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, और एक ल्यूटियल फेज जो कि सेक्रेटरी फेज, और एक ओव्यूलेटरी फेज. आपको ये सीक्वेंस में बोलना है. सेक्रेटरी फेज से पहले आता है ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज मिड ऑफ द, जब 14th और 15th डे चलता है तब हमारा ओव्यूलेटरी फेज होता है. उसके बाद ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. अब मुझे ये बताओ प्रियांशु, आप मुझे ये बताओ कि आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने डेज के लिए होता है? मैम 3 to 5 days. 3 to 5 days. ठीक है. प्रियांशु शर्मा, मुझे ये बताओ, जो 3 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? ब्लीडिंग फेज. वेरी गुड, ब्लीडिंग फेज. ठीक है. आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर है. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, लेट्स से आपका प्रोलिफरेशन जब होता है, सेकेंड फेज में जब आपका प्रोलिफरेशन होता है, तो कौन सी चीज है जो प्रोलिफरेट होती है? पलक. मैम एंडोमेट्रियम. वेरी गुड. तो यानी कि उस वक्त क्या होता है, आपके एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होने लगती है. ठीक है. अब मुझे बताओ दीक्षा 16, है ना, दीक्षा 16, मुझे ये बताओ मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. मैम कॉन्डम. गायत्री, मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट वाइडली यूज्ड. मैम नेचुरल मेथड. क्या? मैम नेचुरल मेथड. मैम मैम बैरियर मेथड आया. सहेली को. मैम नाम लेगी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. वेस्टेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी. एक सेकेंड. प्रभजोत, नहीं बेटा, मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा. प्रभजोत कौर, मुझे बताओ आप. बैरियर मेथड्स.
अंशिका, मैम IUDs। वेरी गुड। बेटा मुझे पता था आप लोगों को है ना यही लगेगा बैरियर मेथड, और बताया भी ये जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हम मार्केट में भी देख रहे हैं जब किसी को इंटरकोर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे वाइडली क्या वहां पे मिल रहा है मार्केट में, कॉन्डम्स। बट नहीं, जो हमारा एनसीईआरटी बोलता है आपको अंधे होके एग्जाम में वही लिखना है, और हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है, बैरियर मेथड बोलता है या आईयूडीज बोलता है, वो बोलता है आईयूडी। बैरियर मेथड गया भाड़ में, एक तरफ तेल लेने करते होंगे लोग यूज, पर हमारे एनसीईआरटी ने वो बोल दिया है, मतलब वही बोल दिया, और उसी के बलबूते पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको याद रखना है, इसमें गलती मत करना, ठीक है। बैरियर मेथड कॉन्डम से कुछ भी यूज नहीं होगा, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, आपको आईयूडीज ही लिखना है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब मुझे ये बताओ, जागृति कश्यप, वंस वीक पिल कौन सी होती है, वो किस काम में आती है? मेधा माथुरिया, बताओ। क्या मैंने ढंग से क्वेश्चन नहीं सुना। ठीक होता है, वंस वीक पिल आती है यार, वो कौन सी होती है? मैम वो अनवांटेड 45। मैम मैं बताऊं? तुषार, बताऊं? बोलो। सहेली। तस्लीम, बोलो। सहेली। निगम, निगम बताओ। मैम बता तो दिया मैंने, सहेली पिल्स जो मैम अच्छा बता। सहेली की तो एक सेकंड, 21 एक डेज में सेकंड। ली जाती निगम है बेटा ना। मैंने आपसे पूछा था, जो बता दिया आपने। नहीं मैम, आपने जब पूछा जब तो बताया। नहीं क्यों बताया, मैंने पूछा उठा के फेंकू फाड़ तो मैं। मैम मैंने पूछा था, मैम मैं बताऊं, आपने बोला यस। गेम खेल रहा है ये लड़का मेरे साथ। हाँ ठीक है, हाँ राइट राइट राइट, इट्स राइट, ठीक है। अब ना मुझे ये बताओ, हिमानी, मुझे ये बताओ, लेग ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन होता है? मैम सहेली जो होता है वो तो 20 डेज का होता है ना। रुको 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 रुको, मैं बताती हूँ, उसे बताती हूँ। 21 हिमानी, का होता है। इंड्यूसर कौन होता है? मैम ये चैट में आंसर लिख रहे हैं। नहीं बेटा, चैट में कोई आंसर नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर जो जिनसे मैं पूछ रही हूँ उनको फिर हेल्प मिल जाती है ना। ओके, ईशानी गुप्ता, बताओ इंड्यूसर कौन होता है लेग ओपेरॉन में? ममता, इंड्यूसर कौन होता है लेग ओपेरॉन में? मैम मैं बताऊं, मेरा नेक इश्यू की वजह से मैम लीव हो गई थी मीटिंग। साक्षी सिन्हा, मैम लैक्टोज। क्या? लैक्टोज होता है मैम। वेरी गुड। तो साक्षी सिन्हा, अगर लैक्टोज इंड्यूसर होता है तो इनहिबिटर कौन होता है? मैम मैम रिप्रेस। ओ जो होता है मैम, पीपोजे में ओ जो होता है मैम वो इनहिबिटर होता है। क्या क्या? नहीं नहीं मनीषा नहीं, मैंने अभी साक्षी से पूछा है। साक्षी, इनहिबिटर यानी कि रिप्रेसर कौन होता है? मैम ऑपरेटर। नो नो नो, मनीषा बताओ। मैम उसमें मतलब पीपोजेआ होता है तो मैम आई जो होता है वो रिप्रेसर होता है, उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव में होता है, मगर अगर हम जब नेगेटिव की बात करेंगे, जब एब्सेंस ऑफ लैक्टोज होगा तो उसमें आई होगा रिप्रेसर, और जब प्रेजेंट होगा लैक्टोज तो उसमें लैक्टोज इंड्यूसर होता है जिसे इनहेबिट कर देता है रिप्रेसर को। मुझे लगता है एक बार मैं ना काफी बच्चों को यहाँ पे, एक सेकेंड सब हैंड डाउन करो, मुझे ये बताओ आप में से लेग ओपेरॉन में किस किस को दिक्कत है? जिसको लेग ओपेरॉन में दिक्कत है वो हैंड रेज करो। ओ गॉड, इतने सारे बच्चे।
बताओ बताओ, और बाकी जिन्होंने नहीं किया उनको मैम सब मतलब कैसे आता कल है? वाले टेस्ट में वेटेज जेनेटिक्स वाले की ज्यादा है। ऐसा नहीं है जेनेटिक्स वाले मतलब की मैम जैसे ज्यादा। 4 चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन के और 2 ही चैप्टर जेनेटिक्स के हैं, बट फिर भी ज्यादा क्वेश्चन जेनेटिक्स आएंगे। हाँ, कल के टेस्ट में छोड़ो, अगर आप नीट भी देने जाओगे ना तो 11 12 में से सबसे ज्यादा वेटेज भी जेनेटिक्स का होता है। मैम 10-12 आ जाते हैं इसमें तो क्वेश्चन। बेटा जेनेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और मैंने अभी ये देख लिया है आप लोगों को लेकोपेरॉन नहीं आता है, तो मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके लेकोपेरॉन समझा देती हूँ, ठीक है? Yes, ma'am. क्योंकि मुझे ये पता है लेकोपेरॉन चाहे कुछ जब वो नहीं आता है, तो मेरे को यहाँ पे जैसे बैठा है शिवम गुप्ता, हो बेटा यहाँ पे? यस मैम। तो बेटा आप इन बच्चों को लेकोपेरॉन समझाने में मेरी हेल्प करोगे? मैम क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, समझा तो मैं कभी नहीं पाता। नहीं बेटा, आपकी आवाज थोड़ा धीरे आ रही है यार, मेरी बेइज्जती मत कराओ यार आप। मैम पहले का था आपको कोल्ड और फीवर है, कल ही बताया था। हाँ ये तो मुझे पता है आपको फीवर है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तब आप आंसर दे देना, ठीक है? चलो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, लेकोपेरॉन। मैं फटाफट बता देती हूँ, मैं ये टॉपिक इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैंने ये देख लिया है ये वाले टॉपिक से सबसे जो वाहियात तरीके से आप गलत आंसर देते हो ना, वो आप इसी टॉपिक में से देते हो। तो आई डोंट वांट कि आपको इसमें से कोई भी कंफ्यूजन रह जाए। शॉर्ट में बताऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं बता रही मैं। देखो आप जो कंफ्यूज होते हो, आपके पास यहाँ पे टर्म आते हैं, एक तो रिप्रेसर, स्क्रीन विजिबल है सबको? सोनी है। यस मैम। Yes, ma'am. मैम विजिबल है। और एक होता है इंड्यूसर। रिप्रेसर का मतलब होता है कोई भी चीज को रोकना, इनहिबिट करना। क्या करना? किसी भी चीज को रोकना या फिर इनहिबिट करना। इंड्यूसर मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करवाना। यहाँ पे इसी के साथ आपके पास दो टर्म आएंगे, एक ऑन और एक ऑन मेथड और एक ऑफ। ऑन किसके लिए हो जाएगा? जिसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऑफ वो वाला जिसके अंदर प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से जैसे आपको पता है लेकोपेरॉन में एक स्ट्रक्चरल जीन होता है ये रे, और एक होता है आपका मेन जहां से सारा प्रोसेस चलने वाला है, विच इज आई जीन। कहां से? आई जीन। आप ये मान के चलो ये आई जीन कौन है? करता धरता है, और जो दूसरा करता धरता है वो है लैक्टोज। इन दोनों का क्या रोल है और ये क्या प्रोसेस करवाने वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आई जीन। आई जीन क्या होता है? जब ये पूरा लेकोपेरॉन का जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली हमारा, एक सेकेंड, क्या आपको पता है लेकोपेरॉन हम पढ़ क्यों रहे हैं? यस मैम। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? मैम लैक्टोज को मैम ब्रेक डाउन कर देता है। मैम ग्लूकोज को ब्रेक करता है मैम। मैम इसमें जो ऑपरेन होता है ना वो बहुत सारी क्या बोलते हैं कैरेक्टर, ऐसे सेलुलर कैरेक्टर को मैम लैक्टोज को ब्रेक करता है। रेगुलेट होता है ना लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में ग्लूकोज होता है। अब आते हैं हम कैसे, जैसे जो हमारा, ठीक है रुक जाओ। ये जो आई जीन है ये क्या है? कंटिन्यूसली बन रहा है, नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट आई जीन क्या होगा? कंटिन्यूसली बनता रहेगा। आई जीन को हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। और इसको हम इनहिबिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब बनता है ना बेटा, ये बनता रहता है बनता रहता है बनता रहता है, ये बन के कहाँ पे बाइंड होता है? ओ साइट, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब क्योंकि ये ऑपरेटर वो साइट होती है जहां से सारा आगे का प्रोसेस होने वाला है, विच इज ट्रांसलेशन। हमने सेंट्रल डॉगमा 3 स्टेप में ही पढ़ा था ना, नाम बोलो तीनों स्टेप का। मैम ट्रांस Replication, transcription, translation. ट्रांसलेशन, प्रोटीन ओके आई गॉट इट। तो हाँ मैं आई गॉट इट। देखो अब क्या होता है, 3 स्टेप जो हमारे होते हैं, कोई भी हमें पहले रेप्लिकेशन कराना होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन कराना होगा, फिर हमें ट्रांसलेशन कराना होगा। तो ये कब होंगे? जब हमें कोई साइट मिलेगी, जैसे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज को
जब साइट मिलेगी एक्ट करने के लिए तभी तो वो प्रोसेस को करवा पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज को साइट ही नहीं मिलेगी तो क्या वो आगे जाके ट्रांसलेशन तक भी करवा पाएगा? हाँ कि ना? इसीलिए साइट मिलना बहुत जरूरी है। और ये जो ऑपरेटर है ये वो साइट है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है। तो अब क्या होगा? मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा सबको हो रही है मेरी आवाज ब्रेक? नो मैम। सुनो, सब अपना ना माइक बंद रखो। एक तो सब बोलोगे ना तो आवाज ब्रेक होगा। अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दो, फिर आपको आवाज मैम एक बार ब्रेक। दोबारा भी स्टार्टिंग से बोल दीजिए, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। देखो, आइजीन जो होता है वो क्या होता है बेटा? कंटिन्यूसली बन रहा है। नो मैटर व्हाट, वो कंटिन्यूसली बनता रहेगा। अब आइजीन कंटिन्यूसली बन के कहाँ पे बाइंड होता है? ऑपरेटर साइट पे। कौन सी साइट पे? ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर साइट वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज को एक्ट करना है और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराना है। अब क्योंकि ऑपरेटर साइट पे ऑलरेडी आइजीन बाइंड कर जाता है तो ऑपरेटर पे कोई भी जगह खाली नहीं बचती कि आरएनए पॉलीमरेज आके वहां पे एक्ट करे और आके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवा पाए। इसीलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये वहां पे क्या हो जाता है? इनहिबिट, रुक जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऑफ, कि ये प्रोसेस रुक चुका है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब सेकेंड केस आता है जिसके अंदर फिर से आइजीन तो बिल्कुल फालतू है जिंदगी में, उसके पास कोई काम नहीं है। आइजीन फिर से बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता रहेगा। पर अब क्या होता है? यहाँ पे आ जाते हैं भैया हमारे लैक्टोज, जो सबके क्या है? दादा। वो बोलते हैं बेटा तुम ज्यादा बन रहे हो, तो देखो लैक्टोज क्या करता है? आइजीन के साथ बाइंड कर जाता है। यहाँ पे ये है लैक्टोज और ये है आइजीन। जैसे ही आइजीन के साथ लैक्टोज बाइंड किया, लैक्टोज ने आइजीन को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। और जैसे ही आइजीन इनएक्टिवेट हो गया ऑपरेटर साइट पे वो बाइंड कर ही नहीं पाता, नहीं कर पाता। तो अब क्योंकि वो ऑपरेटर पे बाइंड ही नहीं कर पाता तो ये जो ऑपरेटर साइट है ये क्या बच जाती है? खाली। और क्योंकि ये साइट अगर खाली बच गई तो क्या आरएनए पॉलीमरेज के मजे हो गए? वो आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा? Yes, ma'am. अब क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा तो क्या वो बढ़िया से अपने वो जो प्रोसेस करवाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो करवा देगा? Yes, ma'am. तो क्या ये पूरा प्रोसेस ऑन हो गया? Yes, ma'am. Yes. तो इसीलिए इसको कहते हैं हम ऑन मेथड। और लैक्टोज को हम इंड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने इस प्रोसेस को चालू करवा दिया है। और ये जो आइजीन है हम इसको इनहिबिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ट्राई करता है कि हम इस प्रोसेस को रोक दें। समझे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्या अब आपको लैक्टोपेरॉन पूरी तरीके से कंप्लीट समझ आ चुका है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बेटा लैक्टोज को ब्रेक नहीं करता, लैक्टोज आइजीन के साथ बाइंड होके आइजीन को इनएक्टिवेट कर देता है ताकि वो आगे जाके ऑपरेटर पे जुड़ नहीं पाता और ऑपरेटर वाली साइड खाली रह जाती है। समझ पड़ गया? मैम जो मैम मुझे अभी भी समझ नहीं आया। अभी भी समझ नहीं आया? रोकता है ना, रुको, हाँ बोलो। क्या नाम है? किसको समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें? मुझे ये बताओ कहाँ से नहीं आया? मैम पता नहीं कंफ्यूजिंग ना हो रहे हैं। ना ना बच्चा देखो कंफ्यूज मत रहो, मैं इसमें बता दे रही हूँ। एक आइजीन है वो क्या है? बहुत फालतू है जिंदगी में, वो कंटिन्यूसली बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। अब क्योंकि वो बहुत सारा बन जाता है तो उसको कहीं ना कहीं जाके जोड़ना होगा। कहाँ पे? ऑपरेटर साइट पे। मैं इसको पूरा हटा देती हूँ। देखो जिसको भी नहीं आया एक बार फिर से सुन लो यार। आइजीन जो है वो कंटिन्यूसली बनता रहता है तो वो कहाँ पे जाके बाइंड करता है? ओ विच इज द ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर पे जाके वो बाइंड करेगा तो जिसकी वजह से क्या होता है आगे जाके वो साइट खाली नहीं बचती। और वो साइट खाली नहीं बचती तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वहां पे जाके एक्ट नहीं कर पाता। और वो एक्ट नहीं कर पाता तो हमारे आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। अब दूसरे केस में क्या होता है? जो आइजीन हो रहा है वो बन तो रहा है वापस कंटिन्यूसली, पर इस केस में क्या हो गया? यहाँ पे जो लैक्टोज है
वो आइजीन के साथ बाइंड कर जाता है और आइजीन को इनएक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही आइजीन इनएक्टिवेट हो गया तो वो यहाँ पे जाके नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता, तो ये साइड क्या रह जाती है, खाली, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है। इज दैट क्लियर? और वो प्रोसेस को शुरू Yes, ma'am. करवा देता है। ठीक है, यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताओ। नो डाउट मैम। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो मैम। मेरा Yes, आप ma'am. लोगों से इसी में से मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, एक सेकेंड, मुझे कौन बताएगा, याजदान, मुझे आप ये बताओ कि जो अपने पूरा mRNA है, ठीक है, उसको हम इमेच्योर से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं? याजदान, आई थिंक बेटा आपने लास्ट क्लास अटेंड किया था। No, ma'am. आप अभी कौन सी क्लासेस में आते हो, कितने टाइम हो गया क्लासेस नहीं लिया आपने? मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैम याजदान दूसरे ग्रुप में है, हमारे ग्रुप में शिवम गुप्ता, यस मैम। बताओ बेटा 3 स्टेप्स के नाम। मैम क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? मैंने बेटा क्वेश्चन ये पूछा था, जब हम इमेच्योर mRNA होता है उसको अपन मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कौन से 3 स्टेप होते हैं? अच्छा ओके मैम। मैम स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग या स्लाइसिंग? मैम Ma'am, splicing. स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो मुझे ये बताओ तस्लीम, मुझे ये बताओ स्प्लाइसिंग में अपन क्या करते हैं? एक्टिव पार्ट इंट्रॉन होते हैं उनको हटा देते हैं और एक्सॉन को जोड़ देते हैं लाइगेज के थ्रू। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, शैली शर्मा, मुझे ये बताओ 2 तरह की डिजीज होती है, एक होती है एक्स लिंक और एक होती है, दूसरी वाली कौन सी होती है? Autosomal. ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव कैसे हो गई बेटा, मैंने तो मेंशन ही नहीं किया, मैं सिर्फ हम जी जो autosomal. क्रोमोसोम्स की बात है मैं सिर्फ उसकी कर रही हूँ। Autosomal. एक होगी हमारी सेक्स लिंक और दूसरी होगी, ऑटोसोमल। यहाँ पे कितनी शैलियां हैं, कितनी शैलियां हैं यहाँ पे? मैं तो एक ही शैली को जान पा रही हूँ यहाँ पे। मेंडेलियन डिजीज होती है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होती है, और एक वो होती है सेक्स लिंक वाली। 2 तरह की होती है, एक सेक्स लिंक और एक होती है ऑटोसोमल। तो शबनम, आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स लिंक्ड? सेक्स लिंक्ड में कौन सा क्रोमोसोम होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? वेरी गुड, एक्स क्रोमोसोम। तो आप मुझे बेटा जो कृष्णा यादव है वो मुझे ये बताएगा, जो हिट्रोजाइगोसिटी होती है, आप बोलते हैं यहाँ पे मेल हिट्रोजाइगोसिटी है, यहाँ पे फीमेल हिट्रोजाइगोसिटी है, आप उससे क्या समझते हो कृष्णा यादव? मैम उसमें 2 टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं। 2 टाइप ऑफ गैमीट्स होते हैं? मैं बताऊं? यस मैम। मेरे को लगता है आप समझे तो सही हो, मतलब मैं समझ पा रही हूँ आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप सही बोलना चाह रहे हो, बट एकदम मतलब प्रिसाइज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, मतलब सेम नहीं होते उसमें। जैसे होमोजाइगस होता है तो उसमें सेम होते हैं, तो लेकिन उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब एक्स वाई अलग अलग होते हैं। ओके ओके ओके, हाँ शबनम, शबनम यू कैन। दीपक, आप मुझे बताओ इसका मैम आंसर। हेट्रोजाइगोसिटी मतलब होता है कि जो 2 टाइप मैम क्रोमोसोम होंगे ना, जो भी सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन होमोजाइगस जो होता है उसमें सेम रहता है मैम, ऐसे होता है। वेरी गुड बेटा, वो गैमीट नहीं है, वो क्या है, क्रोमोसोम्स अलग अलग है। अगर मैंने यहाँ पे बात कर दी फीमेल हिट्रोजाइगोसिटी की, तो इसका मतलब है जो फीमेल्स में जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है ना, वो दोनों अलग हो जाएंगे। वहीं अगर मैंने बात कर, मैम समझ गई मैम, मेरा गैमेट की जगह वहाँ क्रोमोसोम होना था। हाँ, और अगर वहीं ओके, मैंने फीमेल की बात कर दी तो उन दोनों में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ
मोहम्मद जुनैद, आपका मल्टीपल एलिलिज्म से आप क्या समझते हो? मैम जब किसी एक कैरेक्टर को मल्टीपल जीन क्या क्या? मैम जब किसी एक कैरेक्टर को एबीओ ब्लड ग्रुप होता है नहीं बेटा, जिससे मैं पूछ रही हूँ सिर्फ वही आंसर देगा, मैं सबको मौका दे रही हूँ। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगी प्लीज? हाँ हाँ, इस तरह के उसके लिए आप माइक खोल सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मल्टीपल एलिलिज्म? प्रभजोत कौर। मैम जब एक ही जीन बहुत सारी चीजों के लिए कॉल कर रहा होता है, जैसे एक आई जीन होता है उसके ऊपर एक ए आई ए होता है, एक आई बी होता है, एक छोटू आई होता है। मैम मे आई? नो, तुम्हें आता है, मुझे पता है। रोशनी। यस मैम। हाँ बेटा बताओ। साफिया परवीन। मैम मैं आई। मैम मैं आए। अंशिका। मैम जिसमें जीन तो वन ही होता है लेकिन एलील डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। वेरी गुड, राइट। अब आप मुझे बताओ इसका कोई एक एग्जांपल। मैम मैं मैम बताऊं? ब्लड ग्रुप जैसे एपीओ टाइप। कौन सा? मैम ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? एबी हाँ ब्लड ग्रुप। बेटा, जीन एक ही है। अगर एक जीन को अलग अलग अलील कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कंडीशन को मल्टीपल अलीलिज्म। जैसे हमने देखा, जैसे हम इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, कितने अलील प्रेजेंट हो सकते हैं एक जीन के अंदर? बताओ। मैम लुबना सैफी, आप मुझे बताओ, हम ह्यूमन हैं, हमारे एक इंडिविजुअल में एक जीन के अंदर कितने अलील प्रेजेंट हो सकते हैं? मैम नॉर्मल केसेस में 2 एलील होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे स्टडी करना है कि जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात हो गई, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक जीन के अंदर 3 अलील उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे जब इसको स्टडी करना है तो मैं इसको इंडिविजुअल में स्टडी करूंगी या पॉपुलेशन में स्टडी करूंगी? मैम पॉपुलेशन। लेकिन मैम इसको मैं स्टडी करूंगी पॉपुलेशन में, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो लोग तो अब मुझे ये बताओ, ऐसा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गायत्री महोते? मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस? मैम इंटरमीडिएट बन जाता है उसमें दोनों पेरेंट्स का। याजन उठा के बाहर फेंक दूंगी। आप मतलब गायत्री मोहिते भी बन गए? मैम उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया। हाँ मैम, और बताया भी नहीं, अभी बता रहा है। नॉट फेयर ना, सबको मौका मिलेगा, ऐसा है ना, देखो भेदभाव नहीं। वंशिका, ये सही है यार, वी नाम से ये एकदम सबसे पीछे छुपके बैठी हुई है। वंशिका। यस मैम। हाँ बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस? मैम मेरे को नहीं आता है। है ना, मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे जो लास्ट मैंने आज ही क्लास अटेंड करी है। अच्छा, इससे पहले क्लास नहीं ली आपने? नो मैम। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। मैम मैं बताऊं? नहीं नहीं बेटा, मुझे पता है, मैं काफी है ना देख चुकी, किस किस को आता है किस किस को नहीं। तस्नीम फातिमा, यार मेरे को सबको जानना है ना। तस्नीम फातिमा। हाँ शबनम। हाँ साइमा, आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस?
मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब हम लोग मैम क्रॉसिंग कराते हैं गैमेट्स की, तो F1 जनरेशन में हम ये देखते हैं कि दोनों गैमेट्स जो है मैम कोई एक उसमें से डोमिनेंट होता है और कोई एक उसमें से रेसेसिव होता है। तो होना ये चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग कि जो डोमिनेंट है मैम उसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होने चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एक्सेप्शन जिसमें मैम ना डोमिनेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ना रेसेसिव का, बल्कि उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन या एंटीरेनम या फिर मिराबिलिस जल्पा 4 o'clock फ्लावर, मैम उसमें मैम फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंटीरेनम का लें तो उसमें रेड कलर का फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर का हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं, बट व्हाट वी गेट इन F1 जनरेशन इज पिंक कलर फ्लावर, ऑल पिंक। और मैम फिर जब हम लोग F2 जनरेशन कराते हैं फिर जाके हमें कहीं रेड और व्हाइट मिल पाता है। तो जो डोमिनेंट और रेसेसिव होते हैं मैम वो दोनों लॉस्ट है रेड आइडेंटिटीज इन द F1 जनरेशन और उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है। तो साइमा आप मुझे बताओगे कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो दोनों ही एलील्स मैम जो दोनों ही हम लोग गैमेट्स में लाइक जिससे क्रॉसिंग करा रहे हैं वो दोनों ही एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें ए भी एक्सप्रेस होता है और बी भी एक्सप्रेस होता है। वेरी नाइस, वेरी गुड साइमा, बहुत एंड इट इज वेरी करेक्ट, वेरी इम्प्रेसिव, आई लाइक इट्स वेरी नाइस, आई लाइक्ड इट। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इट्स वेरी वेरी नाइस। ठीक है अच्छा, तो किसने बताया था यार आंसर? साइमा ने ना? यस। तो अच्छा आप नेहा मैम से, तो इसने वो बोले उनकी इज्जत बचा ली चलो 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 ठीक है, नाइस नाइस, अच्छा है, चलो ठीक है यार, ऐसे दिया करो आंसर, ठीक है, ताकि मेरा मन करे कि मैं आपको उठा के अपने बैच में बुला लूं। अभी मेरा मन कर रहा है इसको मैं मेरे बैच में बुला लूं कल से, ठीक है? चलो, है ना, ऐसे दिया करो यार। इट्स नॉट लाइक जल्दी जल्दी दो। अरे नहीं, इट्स नॉट लाइक जल्दी जल्दी, आपने वो जो प्रिसाइजली एकदम सही बोला है विदाउट एनी एक भी मिस्टेक, वो बहुत सही चीज है। ठीक है यार, यहाँ पे सब टॉपर है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपनी थ्योरी बना रखी है, तो आप सबको आना चाहिए। वो खुद पे मेहनत कर रही है इसलिए बोल पा रही है, आप भी करो। कनिष्का, ठीक है कनिष्का, मुझे ये बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन्यूप्लॉइडी? साक्षी चौधरी, एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? मैम एम्ब्रीप्लॉइडी। हाँ बेटा। मैम इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। कोमल, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? मैम एडिशन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 क्रोमोसोम्स। मैम मे आई? हाँ प्रियांशु पाल बोलो। मैम एडिशन और इंसर्ट मतलब गेन और लॉस ऑफ क्रोम मतलब जो सेट का है उसमें विद इन द सेट ऑफ द क्रोमोसोम। मैम जो क्रोमोसोम का लॉस होगा विद इन द सेट होना चाहिए, गेन या लॉस जो भी होगा। मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैम प्लीज मैम। रोशन लाल। मैम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि कुछ डिलीट हो गए और कुछ एक्स्ट्रा हो गए ऐसे। मैम लाइक डाउन सिंड्रोम में मैम 21 क्रोमोसोम का ट्रिपलेट बन जाता है, वहीं पे टर्नर सिंड्रोम में कम हो जाते हैं, इसलिए ठीक है मैम ठीक है, क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट। समझी, मैं समझ रही हूँ। अर्चना। मैम मेरा नाम इशिका है। इशिता, अच्छा ओके ओके। अरे वो कहाँ गई एस नाम की लड़की जिसने मुझे भी आंसर दिया था? यस हाँ साइमा, साइमा बताओ क्या होता है? मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ, वो जिसने मुझे भी आंसर दिया था ना, साइमा आप बताओ मेरे को क्या होता है? मैम एन्यूप्लॉइडी
हाँ मैम जो सेल डिवीजन होता है ना, व्हेन देयर इज अ सीक्वेंस जो सेल डिवीजन में होता है, तो जब अगर फेलियर ऑफ क्रोमैटिड मतलब सेग्रीगेट होता है क्रोमैटिड्स, तो व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, तो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में देयर इज अ लॉस और गेन, या तो बढ़ जाता है नंबर या तो कम हो जाता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एन्यूप्लॉइडी। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो अभी बाकी जिन्होंने भी बताया उन्होंने सही बताया कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बट पता है बात क्या है, बात असल में एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, मैं बात कर दूं नंबर क्रोमोसोम का नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि वो क्यों हो रहा है। एन्यूप्लॉइडी इज द मेथड कि जब हमारा सेल डिविजन हो रहा होता है वहां पे गड़बड़ी हो जाती है, वहां पे साइटोकाइनेसिस वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता ढंग से, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो आपको रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा क्यों हो रहा है। अब मुझे ये बताओ नलीसोमी क्या होता है? मैम मैं बताऊं? सिन्हा बोलो। मैम क्या चीज मैम एक बार 2n+2 होता है मैम, मतलब 2 क्रोमोसोम्स और ऐड हो जाते हैं उसमें। नलीसोमी मैम 2n+2। मैम मैं बोल दूं? निगम डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम पेयर। निगम व्हाट इज मैम 1 नलीसोमी? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें कम हो जाते हैं नलीसोमी में, 44 क्रोमोसोम बचते हैं। वेरी गुड। नलीसोमी में बेटा 3 चीजें होती है। निगम आप मुझे तीनों एक्सप्लेन करो, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और नलीसोमी, तीनों में अच्छे से डिफरेंस बताओ। मैम मोनोसोमी होते हैं जिसमें 44 क्रोमोसोम होते हैं, 45 क्रोमोसोम, और ठीक है नलीसोमी में मैम होते हैं 44 क्रोमोसोम, और ट्राइसोमी में मैम 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है। शिवम गुप्ता आप एक बार एक्सप्लेन करोगे मुझे तीनों? मैम नलीसोमी में पूरा एक पेयर क्रोमोसोम का हट जाता है। आवाज नहीं आ रही, और आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम मैम आ रही है वॉइस? हाँ बोलो। मैम नलीसोमी में ना पूरा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, और मोनोसोमी में एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, और ट्राइसोमी में एक एक्स क्रोमोसोम एडिशन में आ जाता है। वेरी गुड। तो देखो नलीसोमी में टोटल कितने हो गए? 44 क्रोमोसोम हो 44। गए। मोनोसोमी में क्रोमोसोम हो गए 45 और ट्राइसोमी में आपके क्रोमोसोम हो गए 47। इज दैट क्लियर? तो आपको तीनों का काउंट याद होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ तुषार पाल, आप मुझे ये बताओ कि कोई डिजीज का नाम जिसके अंदर हमारे ट्राइसोमी हो रहा है। मैम मैं बताऊं? बट मैम मैंने इसका आंसर पहले ही कर दिया था। मैम नहीं, डाउन सिंड्रोम। मैम आप डाउन हाथ ऊपर सिंड्रोम। कर। अरे हाँ हाँ, ये कौन मैं किसको अप्रिशिएटेड कर रहा है? मैम मेरी तो सुन लो, मैंने अरे आंसर सुन ली, बताया। इट्स डाउन सिंड्रोम, आई कैन हियर दैट। ओके मैम, थैंक यू। अरे यार ठीक है, नहीं नाइस तुषार, वो सही है, इट्स डाउन सिंड्रोम। अच्छा तुषार मुझे ये बताओ डाउन सिंड्रोम का एक दूसरा नाम होता है। नेम जो है वो बताओ। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ चलेगा, वॉइस नहीं आ डाउन सिंड्रोम का सेकंड नेम पूछ रही है मैम। मैम मैं बता दूं? ट्राइसोमी है सेकंड। मनीषा। मैम बताऊं मैम? नहीं नहीं मनीषा। यस मैम, ट्राइसोमी। क्या पूछा है? डाउन सिंड्रोम होता है ना, उस डिजीज का एक और नाम होता है, वो क्या मैं होता है? बताऊं? हाँ बताओ मेधा। मैम ट्राइसोमी। ट्राइसोमी बोल तो दिया था मैंने। मैम मैं बताऊं? ट्राइसोमी 21। मैम गलत है। मैम ट्राइसोमी 21 होगा। मैम इसे लैंग्वेज भी कहते हैं। निगम मैम निगम मैं बताऊं मैम? मैम किसका बताना है? किसी का नहीं बताना। शिवम को क्या बताओ?
मैम लैंगडाउन सिंड्रोम। वेरी गुड, लैंगडाउन सिंड्रोम कहते हैं यार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1866 में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा कि आपको कैसे कैसे सिर्फ डिजीज का नाम लिख दिया डाउन सिंड्रोम, तो आपको उसी से आपको सारे सिम्टम्स या फिर ट्राइसोमी लिखना है। उसकी जगह आपको नाम भी इंटरचेंज किया जा सकता है, जैसे लैंगडाउन। ठीक है, तो आपको ये फ्यूचर के लिए भी याद रखना है। इज दैट क्लियर? यस मैंने तो पहली बार सुना, पता था पर मेरे को लगा कि ये वाला नाम बताना है। नहीं, वो आपका रीजन है कि आपकी जो डिजीज है डाउन सिंड्रोम, उसका रीजन है ट्राइसोमी। तो मैंने रीजन नहीं पूछा था, मैंने डिजीज का दूसरा नाम पूछा था। तो डाउन सिंड्रोम का ये दूसरा नाम है, ठीक है। और ट्राइसोमी उसका रीजन है कि ट्राइसोमी होने की वजह से वो हमारे को डाउन सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। तो शिबानास, आप मुझे ये बताओ कि हमारे कंडीशन होती है जिसके अंदर मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, तो उस डिजीज का क्या नाम होता है? क्लीन फिल्टर। वेरी गुड। तो वो जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? मैम सेकंड क्वेश्चन क्या था ये? जिसके अंदर मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो इसको एक टर्म दिया गया है, वो क्या होता है? मैम गायनेकोमैस्टिक। मैम नहीं पता। सी गायनेकोमैस्टिक। इट्स गायनेकोमेस्टिया। क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके जो गेस्टेशन पीरियड होता है दीप्ति शर्मा, वो कितने टाइम का होता है ह्यूमन के अंदर? मैम मे आई कैन आंसर। दीपक, मुझे बताओ गेस्टेशन पीरियड कितने टाइम का होता है? मैम 9 मंथ का होता है। ठीक है। मुझे ये बताओ, शिवानी चौधरी, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जब पार्चुरेशन होने वाला होता है, तब एक हार्मोन रिलीज होता है जो ये करवाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के लिए। नेम ऑफ दैट हार्मोन? बेटा आवाज नहीं आ रहा आपका। मैम आवाज नहीं आ रहा। मैम मैं बता मैम ऑक्सीटोसिन। मैम प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। मैम ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। वेरी मैम एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। इट्स रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब आपने एक न्यूरल फीडबैक पढ़ा होगा जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, रिलैक्सिन रिलीज होता है। तो मुझे ये बताओ, शबानास, कि रिलैक्सिन हार्मोन का एक्चुअल फंक्शन क्या है? मैं बताऊं? मुझे पता है, आपको आता है। मैम क्वेश्चन क्या था? ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ना, ये एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी करता क्या है? मैम पता नहीं। मैं बताऊं? नहीं बेटा, मैम यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, आप नहीं बताओगे, मुझे पता है आपको अच्छे से आता है ये। मनीषा, आपने बोला था ना, बताओ। यस मैम। इसको भी आता है। नहीं आप रहने दो, नहीं आप भी रहने दो। दिक्कत आ रही है मेरे को, इतने सारे बच्चों को इतना सब कुछ आ रहा है। नहीं बेटा, तुम भी नहीं। अर्चना, अनुष्का, मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। बेटा रिलैक्सिन हार्मोन का फंक्शन। मैम आपने मुझसे पूछा था, बताऊं? क्या? मैम आपने मुझसे पूछा था, बताऊं? क्या पूछा था मैंने आपसे, बताओ। मैम रिलैक्सिंग हार्मोन का फंक्शन। हाँ वही पूछा था मैंने, अभी भी मैं वही पूछ रही हूँ। अच्छा मैम, जब पार्चुरेशन वो ऐसा बोन्स को और जो मसल्स होते हैं उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। गुड।
रिलैक्सिन हार्मोन बेसिकली क्या कर रहा है, आपके जो मसल्स है उनको रिलैक्स कर रहा है, सो दैट हमारा जो पार्चुरेशन वाला प्रोसेस है वो इजीली हो पाए। अब मुझे ये बताओ दैट प्रभजोत, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? मैं प्रभजोत, मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? नहीं काफी टाइम नहीं, मैम नहीं में बेटा, आए मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने तुमने से पूछे हैं। मैम जो आपने पूछे वो मैंने गलत कर दिए, इसलिए मुझे कोई बताना। बात नहीं बेटा, ये तो डू एंड डाई वाली चीज है, ऐसा ही है यहाँ पे। मैम मैं बताऊं? साइमा, मैं बोलूं? अरे साइमा तो वही है ना जिसने आंसर दिया था। मैम मैं बताऊं? नहीं मैम मैं साइमा से बताऊं? नहीं पूछना। शिबा, हाँ मैम शिबा, मैं बताऊं? मैम शिबा। जो कोलेस्ट्रॉम होता है ना, वो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, जिसमें कि मतलब लैक्टोज शुगर होता है, प्रोटीन्स होता है और हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और फैट जो होता है ना वो बहुत कम होता है, फैट और आयरन। मेन जो चीज प्रेजेंट है उसके अंदर वो तो आपने बताया ही नहीं। मैम आईजी एंटीबॉडी होती है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है। मैम ये इनिशियल प्रोटीन होता है एंटीबॉडी के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है, बॉडी के लिए समझे? तो मैम अभी आपने क्या बोला समझ नहीं आया मैंने ये बच्चे की बोला आवाज में। कि वो एंटीबॉडी के लिए ही हम उसको वो है ना बेबी को वो पिला रहे हैं, फीटिंग इम्यूनिटी, पैसिव होता है वो। इम्यूनिटी वो मिलना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है इनिशियल स्टेज में ही, जिसकी वजह से ही वो बीमारी शुरू के 6 महीने में लड़ पाता है और धीरे धीरे दूसरी इम्यूनिटीज अपने अंदर बिल्ड कर पाता है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ साफिया, मुझे ये बात बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैक्टेशनल अमीनोरिया? मैम लैक्टेशन। क्या? कोमल प्रजापति बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वाह 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 वाह, नहीं अभी क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से गया। मैम मैं आई? मैम मैं हाँ बोलो। मैं बताऊं? मैं बोलूं? मैम किसे बताना है? मैम मेरा आंसर? शाफिया बोलो, शाफिया बोलो। यस मैम ये एक मतलब तरीका होता है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग होती है टेम्पररी, और ये प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को। अच्छा मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम ये लैक्टेशनल एमेनोरिया ना एक मेथड होता है जिससे ब्रेस्ट फीडिंग होती है और टेम्पररी हेल्प करती है, मतलब प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को। मैम मैं बताऊं? नहीं मैम नहीं, मैं बताऊं? मैं बताऊं? अरे मैं बताऊं, मैं मत बताओ मत करो, मैं देख पा रही हूँ किस किस से मैं पूछा, मेरे को जिससे पूछा मैं उसी से पूछूंगी। निगम यस मैम। बोलो। मैम ये ना प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी की वो डिलीवरी ऑफ बेबी की मैम 6 महीने के बाद तक मैम ये गेस्ट पीरियड होता है लैक्टेशन एमेनोरिया। मैम इसमें प्रेगनेंसी के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कोई मेधा बोलो। मैम लैक ऑफ मेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग। ओके साक्षी KHG बताओ। यस मैम इसमें ना एक टाइप का हार्मोन रिलीज होता है GnRH, और मैम ये कॉज करता है डिस्ट्रप्शन को। तो मतलब देखा, मैंने एक ही क्वेश्चन आप 6 जनों से पूछा और आप 6 के 6 ने सिर्फ अलग अलग आंसर बताया और सही दिया, और किसी ने भी उस टॉपिक को पॉइंट को वापस एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है? तो मुझे वो चीज अच्छी लगी, तो आप लोगों को सुनने को मिला कि यार ये भी पॉइंट है, ये भी चीज हो सकती है। तो अभी जो साक्षी को पता था वो सिर्फ साक्षी को पता रहता, उसको मेधा वाला पॉइंट, निगम वाला पॉइंट और सैफिया वाला पॉइंट नहीं मे बी क्लिक करता। तो आई थिंक अब सैफिया को मेधा, साक्षी, निगम सबका याद है, तो ये वाली चीजें इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी होता है। समझ रहे हो बात? यस है ना? अब यही था आपका ये पूरा जो है ओवरऑल
कंप्लीट ही हो चुका है। अपन को जितना डिस्कस करना था कर लिया है। मेन जो टॉपिक थे आई थिंक आई ट्राइड कि पूरे कवर हुए। अब आपको कल टेस्ट देना है, ढंग से देना, ठीक है? तो कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी हो सका तो बाकी बच्चों से भी फिर मिलेंगे अपन। मजा आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन और पूछ लीजिए। मजा आ रहा है तो एक काम करते हैं, रात को बैठ के जगराते ही कर लेते हैं अपन। मैम न्यूमेरिकल बेस्ड अब कुछ पूछ लीजिए। न्यूमेरिकल बेस्ड, अच्छा आप लोगों को यार, अच्छा, चलो मैं आप लोगों को ना यार, मेरे को बाकी के बच्चे जो हैं, आप लोगों को मेंडल के वो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना? यस मैम। ठीक है, तो चलो अब मैं फिर काम करती हूँ। अब आपने बोला है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको मेंडल का क्वेश्चन पूछती हूँ, वो मेरे को सॉल्व करके बताना, ठीक है? ओके मैम। मैम मुझे लगा क्लास ओवर हो गई। अरे यार आप बोलो तो मैं भी कर दूं, आप बोलो 1 घंटा और 1 घंटा लेंगे यार। मैम 10 मिनट और ले लीजिए, क्लास फिर फिजिक्स की क्लास भी है। मैम वो मेंडल और इसमें ही तो मजा आता है। तुम्हारा तो क्या है, जस्ट लाइक पता है अभी आप लोगों का क्लास लेने से पहले मैं जस्ट मेरे घर में आई थी, और मैं मेरे घर में बहुत गिरते पड़ते आई हूँ। बारिश हो रही थी, बारिश का बहुत बड़ा गड्ढा गिरा हुआ था, और मेरा गजब वाला एक्सीडेंट हुआ, मेरा पूरा यहाँ से हाथ छिल चुका है, ठीक है? कहाँ से रहते? मैं बाहर गई थी आज, ठीक है? तो आज गेट टुगेदर था हमारा, तो हम गए बाहर, ठीक है? मैं पीछे बैठी हुई थी इस गाड़ी पे, और हम सड़क पे गिर गए सारे के सारे। मजा आ गया। मैम पहले बारिश आ गई थी आपके घर पे। अरे भाड़ में गई यार बारिश, मेरे को देखनी नहीं ऐसी बारिश। हमें सुन के मजा आ गया। सुन के मजा आ गया बेटा। गिरते ना तो इट्स लाइक आगे मेरा भाई था और पीछे मैं बैठी हुई थी, ठीक है? तब तक मैं आप लोगों का ये खोल रही हूँ, तब तक इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे टाइम पास कर रही हूँ, ठीक है? मैं ये भी बता देती हूँ, तो मैं आपको पीछे पीछे वो करती जा रही हूँ क्वेश्चन। तो ऐसा था कि इट्स लाइक, हाँ, तो मैं बैठी थी पीछे, तो मेरा भाई मेरे आगे गाड़ी चला रहा था, उसने जिस तरीके से गिराया वो एक तरफ जाके गिरा, मैं पीछे से गिरी, तो पब्लिक भी लाइक इकट्ठी हो गई। मैडम आप ठीक हो बेटा, आप ठीक हो बेटा, आप ठीक हो? मैं तो उठ के खड़ी हो गई। मेरा भाई रगड़ता एक कोने में अपने आप को पहुंचाया, तो वो बोलता है भाई मेरे से तो किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। और मतलब उसके तो बहुत ज्यादा गंदी तरीके से लगा था। हाँ अच्छी देखती होगी। नहीं यार, लड़कों से बेचारों से वैसे भी कोई नहीं पूछता। लड़की गिर जाती है तो उसको बहुत सिंपैथी मिलती है, बेचारे लड़के को कितना कुछ नहीं मिलता है यार। लड़कों के साथ ही दिक्कत है। मैम क्योंकि सब सोचते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं वो। हाँ, जिसमें तो मैं 2 मिनट में उठ के खड़ी हो गई, मैं आधे घंटे तक हंसती रही। क्या मेरी पब्लिक में बेइज्जती करा दी तुमने। मैंने बोला इतनी रेपुटेशन बनाई थी मैंने, और तुमने 1 मिनट में सत्यानाश कर दिया। अच्छा, तो मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है ना? यस कि ऑटो डोमिनेंट रिसेसिव वाले सब आता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें स्क्रीन शो कर रही हूँ। मुझे है ना कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ मुझे बताना क्या है इनका आंसर। मैम जो टेस्ट में हमारे फर्स्ट चैप्टर से भी कुछ आ रहा है क्या मैम? डेज वगैरह जो मैम अरे पर वो तो बच्चों वाले चैप्टर एग्जांपल याद करना है, उसमें से तो मैं पूछ के क्या करूंगी तुमसे, बताओ? ट्राइसोमी की अगर मैम कंडीशन देखेंगे तो 2n-1 हो गई। ट्राइसोमी में? यस मैम। +1 हुई। +1 आएगा तो माइनस प्लस होगी। ट्राइसोमी में एडिशन हो रहा है ना बच्चा। ओके मैम। देखो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस आना ना बहुत ऑब्वियस है, और भले अभी आपके वाले के अंदर फर्स्ट चैप्टर से हो, सेकंड चैप्टर से हो, मैं आपको प्रिपरेशन कल के टेस्ट के लिए नहीं करा रही, मैं आगे के लिए करा रही हूँ जिसके अंदर क्वेश्चन एक्चुअल में आते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो निगम, मैम आपने स्क्रीन शेयर क्यों हुई? मैं हाँ भी ट्राई कर रही हूँ, वो कांट शेयर लिखा आ रहा है। क्या निगम और शिवम यहीं पर है?
यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 116। मैम इसमें कलर तो शो नहीं हो रहे, मतलब पहचानेंगे कैसे अगर कोई ये देखो ना, ये रेड वाला ग्रे दिख रहा है आपको, ये रेड वाला ग्रे है, वो सॉरी ये सर्किल वाला मैम ग्रे है, डोमिनेंट red वाला। मैम रिसेसिव वाली है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मेरे को ऑप्शन लिखो, उसमें ए बी सी डी। यहाँ पे सर्किल, ये देखो फर्स्ट जनरेशन में सॉरी पेरेंट्स में यहाँ पे सर्किल कलर्ड है, यहाँ पे F1 जनरेशन में दोनों कलर्ड है, यहाँ पे दोनों सर्किल कलर्ड है। ठीक है, ध्यान से और देखो, मैं और जूम कर देती हूँ। अब दिख रहा है? यस मैम। चलो यार, आई थिंक ये वाला नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हो। एक सेकंड रुको। मैम आपने शिवानी मैम का लिंक भी खोल रखा है। यस मैम। अरे हमारे बेटा सारे के सारे हमारे को एक साथ काम होते हैं यार, एक का काम नहीं होता है हमारा। एक सेकेंड, हमें सबका ही देखना होता है ना। ओ गॉड, कोई ये वाला क्वेश्चन कर पाएगा क्या? 118 देखते हैं। 118 कर दो फटाफट से। कलर दिख रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम। मैम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंसी है। मैम मेरे को चैट बॉक्स में लिखो यार, ऐसे नहीं होगा काम। मैम लिख दिया। मैम क्या होगा इसका आंसर? गलत जा रही है, सही जा रही है। नहीं, मैं सबके आंसर देख रही हूँ पहले, और मैं देख रही हूँ किसका कितना दिमाग चल पाता है, और मैं देख रही हूँ कौन सा बच्चा है जिसका सही जा रहा है आंसर। बेटा मेरे को निगम का कोई आंसर नहीं दिख रहा ना, उसका दिख रहा है। शिवम का मैम दे दिया मैंने तो आंसर। क्या दिया आंसर बेटा? सी ऑप्शन मैम। अच्छा, गुप्ता क्या आंसर दिया है? चलो मुझे एक्सप्लेन करो। तस्लीम, आप मुझे एक्सप्लेन करो, आपने बी क्यों बोला? जनरेशन स्किप कर रहा है ना बीच में, तो स्किप कर रहा है इसलिए आपने डोमिनेंट वाला बोलना प्रेफर किया। आप सेक्स लिंक बताना चाह रहे हो उससे, या डोमिनेंट रिसेसिव बताना चाह रहे हो? इसकी वजह से रेसेसिव होएगा, और मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है इसलिए ऑटोसोमल होएगा। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस बेटा। 118 का आंसर होगा बी। देखो यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, एक क्वेश्चन, एक तरीका बताती हूँ। अगर डिजीज फादर से डॉटर में जा रही है, अगर डिजीज मदर से सन में जा रही है, तो वो है सेक्स लिंक्ड। अगर अपोजिट जेंडर में पास ऑन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट जेंडर में, तो डिजीज होगी सेक्स लिंक्ड। ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ। और अगर डिजीज मदर से डॉटर में गई है, या मदर से डॉटर और सन में दोनों में गई है, बिना भेदभाव के सब में जा रही है, या फिर डिजीज फादर से सन में गई है, या फिर फादर से डॉटर और सन में दोनों में गई है, बिना भेदभाव के सब में जा रही है, अपोजिट जेंडर वाली थ्योरी ही नहीं है, भेदभाव के सब में पास ऑन हो रही है, तो वो डिजीज होगी ऑटोसोमल। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे डिजीज जो है, जैसे यहाँ पे फादर इफेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो डॉटर में भी जा रही है और सन में भी जा रही है। ठीक है, तो बिना भेदभाव के बीमारी किसके अंदर जा रही है? आगे बच्चों में जा रही है। तो ये तो हमें बहुत क्लियर है कि ये कैसी है, ऑटोसोमल है। अब कहानी आती है, ये डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे जो जनरेशन है
देखो यहाँ पे हमारे फादर है ना डोमिनेंट था, सॉरी फादर हमारे अफेक्टेड था, जिसकी वजह से हमारे F1 जनरेशन में तो डिजीज आई, पर हमारे यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इसके, इसमें डिजीज नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। अगर यहाँ पे ये जो मदर है F1 जनरेशन में, अगर मदर इफेक्टेड है तो किसी एक बच्चे को तो बीमारी आनी चाहिए थी, यहाँ पे इनमें से किसी बच्चे को बीमारी नहीं आई है। वहीं ये देखो यहाँ पे फादर इफेक्टेड है, यहाँ पे से इन दोनों में से किसी को भी नहीं आई है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो फादर है ये डोमिनेंट फॉर्म में है ही नहीं यार, ये जो डिजीज है डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे डिजीज कैरियर फॉर्म में है। अगर कोई भी जनरेशन स्किप हो गई ना, समझ जाओ वो डिजीज कैसे में है, रिसेसिव में है। इज दैट क्लियर? और मैम ऑटोसोमल, और अगर हमें सेक्स लिंक में मतलब देखना है तो ऑटोसोमल जब होगा जब अगर मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हो हर जगह से। लेकिन देखो अगर एक ही मैं जगह आपको एक चीज यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, इसको फॉलो कर लेना। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी डिजीज फादर से डॉटर में गई है, ठीक है, या फिर कोई भी डिजीज मदर से सन के अंदर गई है, तो इस कंडीशन में हमारे होगा इट इज सेक्स लिंक्ड। क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी है। दूसरा कंडीशन, अगर फादर से सन में गई है या फिर फादर से सन में भी गई है और डॉटर में भी गई है, ठीक है, फिर या फिर मदर से डॉटर में गई है सिर्फ, या फिर मदर से डॉटर में भी गई है और हमारे सन में भी गई है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे ऑटोसोमल, यानी बिना भेदभाव के ये डिजीज पास ऑन होगी। ये सेक्स लिंक और ऑटोसोमल को डिफरेंशिएट करने का स्ट्रेटेजी है जो आपको याद रखना है। इसको याद रखोगे, कोई भी क्वेश्चन कभी भी सेक्स लिंक और ऑटोसोमल लिंक्ड में आपके गलत नहीं होने वाला है, नो मैटर व्हाट, बस इसको याद कर लेना, ठीक है? यस मैम, समझ पड़ा बात? चलो बच्चा पार्टी, तो आई थिंक अपन ने क्वेश्चन भी देख लिया है, अब आपको पता पड़ गया होगा क्या कैसे करना है, ठीक है? तो इनको करना और कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है? मैम जैसे आपने कहा वैसे ही क्वेश्चन होंगे ना कल भी, मतलब उससे रिलेटेड ही होंगे ना? हाँ मतलब हाँ, आपके कल के टेस्ट में आई डोंट थिंक कि कल कोई न्यूमेरिकल वाला है,